सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी ऑन दिस चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने में ना सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। वो समझ ही नहीं पाते कि यार हो क्या रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझेंगे कि यार हर चीज कैसे हो रही है, और जितने भी क्वेश्चंस है इस चैप्टर के उनको हम बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ, एकदम डेप्थ में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो गाइस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना दो वर्ड आते हैं। सबसे पहला वर्ड होता है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड होता है केमिस्ट्री। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। आई थिंक दिख नहीं रहा, तो हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो गाइस इलेक्ट्रो का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और केमिस्ट्री तो आप इतने दिन से पढ़ते ही आ रहे हो, इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। चलो तो हम जरा आगे बढ़ते हैं। गाइस व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इस चैप्टर में हम आखिर करने क्या वाले हैं, जरा ये समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसा कि आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री मतलब रिएक्शंस बहुत सारी। तो इस चैप्टर में मेनली दो चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दो चीजें, सिर्फ दो चीजें। पहली चीज कि यार किस तरीके से किसी केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे, ठीक है। मतलब कैसे कोई केमिकल रिएक्शन हमें इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या दे सकता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे इस चैप्टर में, वो ये देखेंगे कि किस तरीके से कोई केमिकल रिएक्शन हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकता है। मतलब हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा सकता है, कैसे। और दूसरी चीज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम कोई केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, हम कोई केमिकल रिएक्शन को करवा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो पहली चीज है ना, पहली चीज जिससे जैसे केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। और वो प्रोसेस जिससे इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, ठीक है। इसे हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, क्लियर है गाइस, अब अगली चीज, ये वाली चीज मतलब ये वाली प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जहां पर परफॉर्म की जाती है, ठीक है, जिस सिस्टम में परफॉर्म की जाती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। और ये वाला प्रोसेस जहां पर परफॉर्म किया जाता है, जिस सिस्टम में परफॉर्म किया जाता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या ये बात समझ में आई आपको? यानी कि जो सेल होती है ना, शेल, ये दो टाइप की होती है, ठीक है, दो टाइप की। सबसे पहली शेल होती है इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, सबसे पहली शेल इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, और दूसरी कौन सी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। चलो समझते हैं कि यार ये इलेक्ट्रोकेमिकल शेल क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल शेल होती क्या है? अभी तो हमने ऊपर से पढ़ा ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल शेल का मतलब क्या हुआ कि जहां पर केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया। लेकिन यार ये केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा कैसे, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे, हाउ, हम ये जानते हैं कि ये काम कैसे होगा। तो गाइस देखो, हमारी केमिस्ट्री में ना बहुत सारे टाइप के रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे टाइप्स की। उनमें से एक टाइप की रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन में पता है क्या होता है? ये जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन देखोगे ना, तो उसमें एक एटम होगा ए और एक एटम होगा बी, ठीक है। और ए के पास में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होगी और बी के पास में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। ए के पास में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होगी और बी के पास में
इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, ए के पास में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, बी के पास में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में एक वायर लगा देता हूं, ठीक है, तो बी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ए इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, बी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो ये तो छोड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो ये तो छोड़ेगा, यहां से निकालेगा इलेक्ट्रॉन, और बी की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लेगा लेगा। तो इस तरीके से क्या हमें एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं देखने को मिलेगा ए से बी की तरफ, और इसी इलेक्ट्रॉन को फ्लो की वजह से क्या जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। समझ आया क्या गाइस? तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? आपको पता होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है, ठीक है। तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? देखो गाइस, यहां पर ए इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, बी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, ठीक है। और जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो हम कहते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है गाइस? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो जान लो। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, या फिर आप ये कह सकते हो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और रिडक्शन क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपको डाउट है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है तो भाई बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि यार किसी भी एटम के ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है। जैसे मान लो Zn है, Zn2+ लिखा है तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2+, ठीक है। मान लो लिखा हुआ है Cl-, तो क्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1, ठीक है। तो जो चार्ज है किसी भी एटम के ऊपर उसी को हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अगर ये चार्ज इंक्रीज करेगा, अब देखो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। मतलब यहां पर ए का क्या हो जाएगा? यहां पर ए का होगा ऑक्सीडेशन, और बी क्या करेगा? बी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। बी इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। बी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। नेगेटिव चार्ज बढ़ने से क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा। जैसे मान लो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन नॉर्मल था, ठीक है, क्लोरीन ने कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किया अभी, तो क्लोरीन नॉर्मल है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? 0, चार्ज 0 है इसके ऊपर। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? -1। अब आप बताओ, यहां पे 0 से -1 हुआ तो क्या इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? तो डिक्रीज किया ना, 0 से -1 हो गया, डिक्रीज हो गया। समझ आया? तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और जब डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो यहां पर बी का क्या हो रहा होगा गाइस? बी का हो रहा होगा रिडक्शन। बी का हो रहा होगा रिडक्शन और ए का हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं। मतलब अभी जो हमने बात करी कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में किसी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो ये केमिकल रिएक्शन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है? ये रिएक्शन होती है रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है? ये होती है रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। क्या ये बात क्लियर है गाइज? क्या ये बात क्लियर है आपको? ये बात क्लियर है? तो गाइज देखो, इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में, ठीक है, मतलब इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में होगी यही चीज। लेकिन ये बताओ कि हम डायरेक्टली ए से बी के एटम के बीच में एक वायर लगा सकते हैं क्या? अरे नहीं ना, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है भाई। एक एटम से दूसरे एटम के बीच में वायर लगाओगे, हाउ इज दिस पॉसिबल भाई? इतना छोटा होता है। तो अब हम करेंगे क्या? अब हम करेंगे कैसे? अब तो गाइज ये जानने से पहले सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देगा कि यार ये चीज हो कैसे रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में लिया एक बीकर, ठीक है, और इस बीकर में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया गाइज? क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। ये क्या है? CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और ये कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन। मतलब हमने कॉपर सल्फेट को पानी में डाला है और एक सॉल्यूशन बना दिया।
और हमने एक जिंक की रॉड ले ली, ठीक है, हमने एक जिंक की रॉड ले ली, ठीक है, हमने एक जिंक की रॉड ले ली, ये हो गया हमारा जिंक का रॉड। अब गाइस देखो होता क्या है ना, ये जो जिंक है, ठीक है, जिंक के पास में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ठीक, जिंक के पास में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। यानी कि जिंक क्या चाहता है, जिंक ना जिंक के फॉर्म में नहीं रहना चाहता, जिंक चाहता है मैं Zn2+ बन जाऊं, ठीक है, जिंक चाहता है मैं 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn2+ बन जाऊं, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जो Cu2+ होता है ना, Cu2+, इसके पास में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ठीक है, इसके पास में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ठीक है। तो Cu2+ पता है क्या चाहता है, Cu2+ चाहता है कि मैं Cu2+ ना रहूं, मैं Cu बन जाऊं, कॉपर बन जाऊं, ठीक, ठीक है, ठीक है। मतलब जिंक के पास में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी और कॉपर के पास में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। अब जरा देखना होता क्या है। अब ये जो जिंक है ना, अब ये जिंक की रॉड है, जिंक की रॉड में जिंक किस फॉर्म में है, Zn के फॉर्म में है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब जिंक चाहेगा कि यार मैं अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है ना दो, इसको किसी तरीके से लूज कर दो। तो ये क्या करता है कि यार ये इलेक्ट्रॉन को यहां पर छोड़ करके, ये जो जिंक की रॉड है, जैसे मान लो इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे जिंक के रॉड में, तो उसमें से बहुत सारे जो बाहर बाहर वाले एटम्स होंगे वो क्या करेंगे पता है, वो एक काम करेंगे कि वो अपना इलेक्ट्रॉन को इस रॉड में ही छोड़ करके, अपने इलेक्ट्रॉन को इस रॉड में ही छोड़ करके वो सॉल्यूशन में उतर जाएंगे, ठीक है। तो जब सॉल्यूशन में उतरेंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन उन्होंने छोड़ दिया है रॉड के ऊपर, तो उनके ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? मतलब जो जिंक के जो एटम्स हैं, जिंक रॉड में जो एटम्स हैं, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके इसमें, अब देखो अपने इलेक्ट्रॉन इसमें लूज करके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उतर जाएंगे। ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? अब इसकी वजह से रॉड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इन्होंने छोड़ दिए हैं इसमें रॉड में, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से इसकी रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। और Zn2+ आयन इसमें कूदते जा रहे हैं, सॉल्यूशन में कूदते जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन में Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, Zn2+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। अब देखना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भाई जिंक का, तो भाई साहब जिंक का तो यहां पर अपना जो काम था वो पूरा हो गया, ठीक। अब देखना जरा ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या होगा? इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के आयंस होंगे कि नहीं होंगे? इसमें देखो जब कॉपर सल्फेट को आप पानी में डालते हो, ठीक है, तो ये अपने Cu2+ और SO4 2- में टूट जाता है। तो सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ और SO4 2- के बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होंगे, Cu2+ और SO4 2- के आयंस बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बहुत सारे एटम्स आयंस प्रेजेंट होंगे। तो अब ये जो Cu2+ है ये क्या चाहता है? ये चाहता है इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बन जाना, ठीक है, न्यूट्रल कॉपर बन जाना। तो ये क्या करेगा कि यार यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन दिखेगा, ठीक है, जिंक की रॉड पे इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये क्या करेगा ना, ये कॉपर जाएगा, Cu2+ जाएगा रॉड के पास में, रॉड के पास में जाकर के ये जो इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने इसके ऊपर छोड़ दिया है इसको ये ले लेगा, ठीक है, ये ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये 2+ से क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। Cu2+ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा? कॉपर। और कॉपर बनने के बाद में, कॉपर बनने के बाद में ये यहां पर प्रेसिपिटेट बनाएगा। प्रेसिपिटेट तो समझते हो ना? प्रेसिपिटेट समझते हो ना? प्रेसिपिटेट मतलब अभी जो कॉपर 2 पहले देखो कैसे था, पहले आयन के फॉर्म में था Cu2+, अब इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया है, अब जो 2 इलेक्ट्रॉन मिला है उसकी वजह से क्या होगा? ये कॉपर बन गया, ठीक है, कॉपर न्यूट्रल बन गया। कॉपर न्यूट्रल बनने के बाद क्या होगा कि अपने जैसे बहुत सारे कॉपर के साथ में मिल करके यहां सॉलिड फॉर्म में यहां पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। क्लियर है क्या? अब ये यहां पर जो कुछ भी हुआ उसको एक रिएक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस सुनना जरा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां क्या हुआ? यहां पर जो जिंक था वो क्या किया? वो इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ करके सॉल्यूशन में उतर गया, है ना। मतलब जिंक का क्या हुआ? जिंक ने Zn2+ में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने कहां छोड़ दिया? रॉड के ऊपर, ठीक है, ठीक है, समझ आया क्या? ये समझ आया? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके रॉड के ऊपर
सॉल्यूशन में उतर गया Zn2+ और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ दिया, रॉड पे। Cu2+ के साथ में क्या हुआ, Cu2+ गया जिंक की रॉड के पास, वहां से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है। Cu2+ ने क्या किया, जिंक की रॉड के पास में गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉपर न्यूट्रल, ठीक है, कॉपर न्यूट्रल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां पर ये 2 चीजें हुई। क्या ये दोनों चीजें आपको क्लियर है, क्या ये दोनों चीजें आपको क्लियर है? अब देखना गाइस, हमने इसमें कुछ किया नहीं है, हमने बस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और जिंक की रॉड उसमें डाल दी है, ठीक है। अब ये डालने के बाद हमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या मिलती है, जरा वो देखते हैं, ठीक है। हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली, हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। हमने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, हमने बस एक बीकर लिया, बीकर में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, CuSO4 का सॉल्यूशन लिया था, और उसके अंदर हमने एक जिंक की रॉड डाल दी थी, ठीक है, जिंक रॉड डाल दिया था, जिंक रॉड डाल दिया था, ठीक है। हमें पता है क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला सबसे पहली चीज कि जो जिंक की रॉड है ना, ये टाइम के साथ में अपना मास लूज कर रही थी, ठीक है। मतलब ये जिंक की रॉड पहले मोटी थी, ठीक है, हमने जब डाला था तो मोटा था, थोड़े टाइम के बाद में क्या हुआ कि ये जिंक की रॉड पतली होती गई, पतली होती गई, बहुत ज्यादा पतली हो गई, ठीक है। मतलब सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमें क्या देखने को मिली कि जो जिंक रॉड है, जिंक रॉड लूजेज इट्स वेट, लूजेज इट्स वेट, ये हमें पहली चीज देखने को मिली। दूसरा चीज हमने क्या देखा, दूसरा चीज हमने ये देखा कि यार ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ना, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक, ये ब्लू कलर का होता है। तो ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है, ये ना अपना जो कलर है, ये जो ब्लू कलर है, उसको लूज करने लग गया, मतलब ये फेड होने लग गया, ठीक है ठीक है। मतलब कि ब्लू कलर ऑफ CuSO4 फेडेड मतलब फेड होने लग गया, मतलब ब्लू कलर से बहुत ज्यादा फेड होने लग गया, फेडेड। मतलब क्या हुआ कि जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो धीरे धीरे करके वैनिश होने लग गया, ब्लू कलर खत्म होने लग गया, फेड होने लग गया, ठीक है। तीसरा चीज हमने क्या देखा, तीसरा चीज हमने देखा कि यार ये जो जिंक की रॉड है ना, इसके नीचे पता है क्या हुआ, रेड कलर का प्रेसिपिटेट एक्यूमुलेट होने लग गया, ठीक है। मैं इसको रेड कलर से बना देता हूं। हमने ये देखा कि जिंक की रॉड के नीचे रेड कलर का, ठीक है। हमने तीसरी चीज क्या ऑब्जर्व करी, फॉर्मेशन ऑफ रेड प्रेसिपिटेट। और हमने एक और चीज ऑब्जर्व किया, बहुत इंपॉर्टेंट, एक और चीज जो हमने ऑब्जर्व करी वो ये कि यार ये जो सॉल्यूशन था ना, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसका टेम्परेचर राइज कर गया, ठीक है। मतलब टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। हमने ये 4 चीजें ऑब्जर्व करी। तो क्या अब आप ये 4 चीजें जो हमने ऑब्जर्व करी, इसका आप एक्सप्लेनेशन बता सकते हो कि ये क्यों हुआ, क्यों हुआ? देखो, सबसे पहली चीज हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जिंक की रॉड अपना वेट लूज करने लग गया। जिंक की रॉड अपना वेट क्यों लूज कर रहा था? क्योंकि भाई ये जिंक क्या चाहता है, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। तो यहां पर इसने, जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके सॉल्यूशन में कूद गया। तो अब जब ये जिंक रॉड को छोड़ करके, ठीक है, जिंक अपने रॉड को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन लूज करके वहां पे सॉल्यूशन में जा रहा है, तो भाई इसका वेट तो कम होगा ना, वेट तो कम होगा, ये पतला हो जाएगा टाइम के साथ में, ठीक है। तो पहली चीज क्लियर है क्या, ये पहली वाली चीज क्लियर है क्या हमें कि ये क्यों हुआ? दूसरा चीज, ब्लू कलर ऑफ कॉपर CuSO4 फेडेड। क्यों फेड हुआ, क्यों फेड हुआ? क्योंकि भाई ये जो CO, देखो जो कॉपर सल्फेट CuSO4 है, इसका कलर ब्लू था, ठीक है। क्यों ब्लू था? बिकॉज ऑफ द कॉपर, बिकॉज ऑफ द कॉपर। अब कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर जा रहा है जिंक की रॉड पे, यहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इलेक्ट्रॉन लेकर के ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे जमा हो जा रहा है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जमा हो जा रहा है। तो भाई सॉल्यूशन में से कॉपर खत्म हो रहा है। तो जब कॉपर खत्म होगा और उसका कलर CuSO4 का कलर ब्लू सिर्फ कॉपर की वजह से, और कॉपर ही खत्म हो रहा है, ठीक है, कॉपर यहां प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो भाई ये तो फेड करना ही है ना, कॉपर ही खत्म हो रहा है तो भाई कलर तो फेड करेगा ही। तीसरा क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ रेड प्रेसिपिटेट।
तो रेड ये तो समझ ही आ रहा है क्यों फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन लेकर के प्रेसिपिटेट बना रहा था, बिकॉज दैट्स व्हाई यहां पर रेड प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिला। चौथी चीज टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ गाइज, ये क्यों हुआ? अब ध्यान से समझना ये क्यों हुआ। जहां पर भी आयंस फ्लो करते हैं, ठीक है, जहां पर भी आयंस मूव करते हैं, ठीक है, चार्ज मूव करता है, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। जैसे मान लो आप किसी वायर में बहुत देर तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे बहुत देर तक, तो क्या होगा, वायर गर्म हो जाएगा ना। वैसे ही यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन तो नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर रहा है यहां से यहां, लेकिन यहां पे आयंस फ्लो कर रहे हैं, Cu2+ आयन, Zn2+ आयन, ये सब फ्लो कर रहा है ना। तो आयंस के फ्लो करने की वजह से क्या होगा, आयंस के फ्लो करने की वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगी, ठीक है, हीट जनरेट होने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा सॉल्यूशन का। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से क्लियर है? क्या ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में क्या आया? अब गाइस इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या देखने को मिला? इस एक्सपेरिमेंट में आपने देखने को मिला एक रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, एक रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे दिखा रिडॉक्स रिएक्शन? देखो यहां पे Zn किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn2+ में। तो जब Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो ये इसका चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां पे Cu2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। तो यहां पे 2+ से कितना चार्ज हो गया, कॉपर का चार्ज कितना था, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, 2+। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज किया। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करने से क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो यहां पर हमें रिडक्शन देखने को मिला। तो क्या यहां पर आपको एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ देखने को मिल रहा है, एक साथ देखने को मिल रहा है? यस। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमें एक साथ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या हम यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा पाए? नहीं, हम यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करवा पाए। हमारी ये जो केमिकल रिएक्शन थी, जो हमारी केमिकल एनर्जी थी, ठीक है, ये जो होना है ना, जैसे ये जो हो रही है चीज, ये केमिकल एनर्जी है, ठीक है। तो ये यहां पे जो केमिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो हीट में कन्वर्ट हो गई। देखो इंक्रीज कर गया ना टेम्परेचर, मतलब यहां पर जो भी हमारी एनर्जी थी इस रिएक्शन के होने से, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में कन्वर्ट हो गई। मतलब यहां पर एक रिडॉक्स रिएक्शन थी, लेकिन हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा नहीं पाए, ठीक है, करवा नहीं पाए। यहां पर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना था, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी थी, ठीक है, केमिकल एनर्जी से हमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाना था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी थी। अब वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, चलो गाइस वो कैसे करेंगे। देखो अगर हमें ये समझना है कि किस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, तो उसके लिए हमें एक बहुत फंडामेंटल चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये ऐसी चीज है ना जो बहुत सारे लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, फिर भी उन्हें नहीं समझ में आती, ठीक है। आओ भाई समझते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं एक बीकर लूंगा, ठीक है, मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर में मैंने एक सॉल्यूशन डाला, ठीक है, इस बीकर में एक सॉल्यूशन है, ठीक है, किसका सॉल्यूशन है बताएंगे। और मैंने क्या किया कि इसमें एक रॉड डाल दिया, ठीक है, एक रॉड डाल दिया, ठीक, किसी मेटल का रॉड, किसी मेटल का रॉड, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, सब समझ में आएगा, बस आप सुनते जाओ। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। और ये किसी मेटल का इलेक्ट्रोड है, मान लिया हमने जिंक का इलेक्ट्रोड डाल दिया, ठीक है, मान लो वो मेटल क्या है, जिंक। तो हमने जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया और ये हमारा नीचे क्या है, सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन किसका होगा, जिसका हमने मेटल लिया ना, जिसका हमने इलेक्ट्रोड लिया है, जिस मेटल का, जैसे जिंक का हमने इलेक्ट्रोड लिया, तो उसी का हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ठीक है, उसी का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। तो ये किसका इलेक्ट्रोलाइट होगा, जिंक का ही, तो ZnSO4 ले लेते हैं। ZnSO4 जिंक का एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन है ना, तो ये एक्वस मतलब पानी के अंदर है। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब अगर हमने इसको वाटर के अंदर डाला तो ये अपने Zn2+ और SO4 2- में ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। मतलब कि सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, Zn2+ और SO4 2- के बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होंगे, है कि नहीं। Zn2+ और SO4 2- के बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होंगे। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है गाइस? ओके, अब देखना, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये जो जिंक है ना, ये एक मेटल है और हर मेटल के पास में
ध्यान से सुनना, हर मेटल के पास में एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है, तो हर मेटल के पास में टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और एक और टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। ठीक है, अच्छा जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है अच्छा, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज बढ़ता है, चार्ज बढ़ने से क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, राइट। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन मतलब कि हर एक मेटल के पास में एक टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की, ऑक्सीडाइज होने की, और टेंडेंसी होती है देखो, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, मतलब रिडक्शन होगा, मतलब कि रिडक्शन की भी टेंडेंसी होती है, रिडक्शन की भी टेंडेंसी होती है। ये बात क्लियर है क्या? मतलब क्या 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 बताया मैंने अभी, देखो अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया कि हर मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी यानी कि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी यानी कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी, दोनों टेंडेंसीज होती है, दोनों दोनों ऑलवेज। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो हमारे ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और जिंक का इलेक्ट्रोड क्या चाहता है, अगर वो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की है तो क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी लूज करने की मतलब यहाँ इलेक्ट्रोड से, ठीक है, इलेक्ट्रोड में बहुत सारे जिंक है, जिंक क्या करेगा इसमें से सॉल्यूशन में आएगा, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ इलेक्ट्रोड के ही ऊपर छोड़ देगा, ठीक है, और इलेक्ट्रोड के ऊपर छोड़ करके कहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर आ जाए, Zn2+ की फॉर्म में, Zn2+ के, और सिर्फ क्या एक एटम करेगा ऐसा नहीं, इसके बहुत सारे एटम, अभी आपने देखा था पीछे Zn2+, ठीक है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी। अच्छा इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी मतलब देखो कैसे, जो हमारा Znso4 की वजह से Zn2+ आयन बन गया था ना सॉल्यूशन में, ये क्या करेगा, ये जाएगा इस रॉड के पास में और ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये इलेक्ट्रोड से चिपक जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड से चिपक जाएगा। अच्छा इसको मैं रिएक्शन की फॉर्म में लिखता हूँ, चलो रिएक्शन की फॉर्म में, सबसे पहले ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, Zn रॉड इलेक्ट्रोड में है, ठीक है, वो क्या करेगा Zn2+ बन जाएगा, Zn2+ बन करके कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन में, और दो इलेक्ट्रॉन को कहाँ छोड़ देगा गाइस, दो इलेक्ट्रॉन को कहाँ छोड़ देगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी। अच्छा रिड्यूस होने की टेंडेंसी कैसे लिख सकते हैं, रिड्यूस होने की टेंडेंसी, ओके, रिड्यूस होने की टेंडेंसी मतलब देखो Zn2+ सॉल्यूशन में था, ठीक है, Znso4 से Zn2+ बन गया था सॉल्यूशन में, Zn2+ सॉल्यूशन में था, ये गया इलेक्ट्रोड के पास में, दो इलेक्ट्रॉन को लिया, और क्या बन गया, Zn बन गया, जिंक बन गया, और जिंक बन करके इससे 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 जिंक की रॉड से इलेक्ट्रोड से चिपक गया, ठीक 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 ठीक। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और यहाँ क्या हो रहा है, रिड्यूस, यहाँ पे जिंक हो रहा है ऑक्सीडाइज, यहाँ पे जिंक हो रहा है रिड्यूस, ठीक है ठीक है, ये समझ में आएगा गाइस, ये समझ में आएगा गाइस, ठीक है ठीक है। अब देखो तो कोई मेटल कितना ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, कितना ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, या कितना कम ऑक्सीडाइज होगा, ये कौन बताएगा, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम एक नई टर्म पढ़ते हैं, ठीक है, इसके लिए हम एक नई टर्म के बारे में जानते हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहते हैं गाइस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक। तो कौन बताएगा कि कोई मेटल ज्यादा ऑक्सीडाइज, कितना ऑक्सीडाइज होना चाहता है या फिर कितना कम ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ये कौन बताएगा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, इलेक्ट्रोड का, ठीक है। अच्छा और कौन कितना ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है, वो कौन बताएगा, कौन कितना ज्यादा है कितना कम रिड्यूस होना चाहता है, कौन बताएगा, उसका, उस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बताएगा, कौन बताएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जगह बची है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, ये हमें बताएगा कि कौन कितना ज्यादा रिड्यूस होना चाहिए, ठीक 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 ठीक। तो जल्दी से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, चलो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये हमें क्या बताएगा, कौन कितना ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल ये हमें क्या बताएगा,
कौन कितना ज्यादा, कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिड्यूस होना चाहते हैं, ठीक है, रिड्यूस होना चाहते हैं। अच्छा, तो ये बताएगा कि कौन कितना ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, लेकिन क्या एक और चीज ये बताएगा कि कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें एक और चीज बताएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें ये भी बताएगा कि कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। ठीक है, तो क्या ये ऐसा लिख सकता हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें ये बताएगा कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन किसकी ज्यादा है या फिर किसकी कम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब किसका कितना ज्यादा रिडक्शन है, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब किसका कितना ज्यादा रिडक्शन या कितना कम रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब तो होता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होता है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल हमें ये भी बताएगा कि किसकी टेंडेंसी कितनी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है, तो ये हमें बताएगा टेंडेंसी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अगर मान लो हमने दो मेटल ले लिया, मान लो हमने ए ले लिया और हमने बी ले लिया, ए ले लिया और बी ले लिया। अगर मैंने आपसे कहा कि ए की टेंडेंसी, या फिर अगर मैंने आपसे ये कहा कि ए का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बी से ज्यादा है, ठीक, ए का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बी से ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ए की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो बी से ज्यादा है, मतलब ए ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बी के कंपैरिजन में। आएगा समझ, आएगा समझ, आएगा समझ। अच्छा, अगर मैंने कहा ए का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ए का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है बी से, इसका मतलब क्या कि ए, ठीक है, क्या है इसका मतलब कि ए जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा बी से ज्यादा, ए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा बी से ज्यादा। क्लियर है क्या ये बात क्लियर है क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल है क्या। चलो, अब अगर समझ में आया तो चलो इसका यूज अभी तक जितनी बकबक करी ना जरा समझते हैं कि क्यों करें, इसका इसका कोई तात्पर्य बनता है क्या, है तात्पर्य बनता है क्या, बस ऐसे ही कहानी सुन रहे हैं हम लोग। देखो 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 देखो, अरे इधर देखो, इधर इधर मैंने क्या किया, क्या किया यार, बार बार तो वही, मैंने बीकर लिया, बीकर में एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, सॉल्यूशन लिया और मैंने इसमें डाल दिया रॉड। क्या डाल दिया, रॉड। चलो वही लेते हैं अपना पुराना वाला, जिंक ले लिया हमने, ठीक है। और जिसका हम रॉड लेंगे, जिसका हम इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है, जिस मेटल का हम इलेक्ट्रोड लेंगे उसी का हम इलेक्ट्रोलाइट भी लेंगे, मतलब हम यहाँ पे ZnSO4 ले लेंगे, ले लेंगे, ले लिया, ले लिया गाइस। चलो, अब देखो, अब देखो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन भी होगा, ठीक है, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में जाएगा और सॉल्यूशन में से कुछ जिंक के आयंस वापस इलेक्ट्रोड पे चिपकेंगे। अभी देखा था ना हमने, यहाँ पे दो चीजें होंगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्योंकि जिंक के पास में दोनों टेंडेंसी, ऑक्सीडाइज होने की भी और रिड्यूस होने की भी। चलो 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 चलो, तो जिंक, ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी लिख देते हैं, तो जिंक Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये तो ऑक्सीडाइज होने का हो गया, रिड्यूस भी तो होगा ना, मतलब Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा अपना, ठीक है। तो चलो भाई, अगर मुझे यहाँ पे पता लगाना है कि यार जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो, ठीक है, या फिर मुझे पता लगाना है कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो, तो ये कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा, कैसे कैसे कैसे, अच्छा क्यों पता लगाना है ये पूछ रहे हो क्या, देखो पता इसलिए लगाना है। अच्छा रुको थोड़ा सा रुको, अभी बताएंगे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, फिर समझ में आएगा, अच्छा इसलिए पता चला। तो अगर मान लो मुझे पता लगाना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना और रिडक्शन पोटेंशियल कितना, तो कैसे करेंगे, तो कहीं ध्यान से सुनो। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, सिर्फ इतना सा अपने पास में है, तो हम नहीं पता लगा सकते, ठीक है, अपने पास में सिर्फ और सिर्फ जिंक है, तो हम नहीं पता लगा सकते कि यार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना, रिडक्शन पोटेंशियल कितना, ठीक है। चलो भाई, अगर मुझे ये पता लगना है कि यार इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना, तो मैं कैसे पता करूंगा, ये पता करने के लिए मुझे किसी से इसको कंपेयर करना। तो क्या बात करो सर, कंपेयर करना पड़ेगा सर, क्यों क्यों कंपेयर करना है सर, और क्यों निकालना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। गाइस गाइस बस बस थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है, फिर सब कुछ, अभी सारी कहानी जो है ना पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी बस किसी तरीके से जो चीजें बताई जा रही है उनको बस ध्यान से अच्छे से अपने दिमाग में घुसाओ, ठीक है, अभी अभी सब कुछ ओपन रखो, अपना दिमाग खाली रखो, और जो भी चीजें इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ उसको बस अपने अंदर डालते जाओ, ठीक है। अभी जब लास्ट में पूरी कहानी जब क्लियर करूंगा ना,
तब समझ में आएगा, अच्छा ये बात, ठीक है। चलो चलो भाई, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे करें कंपैरिजन, कैसे करें कंपैरिजन, आओ बताते हैं कैसे करना है कंपैरिजन। मैंने यहाँ पर एक बनाया है बीकर, बीकर में मैंने डाला है इलेक्ट्रोलाइट, मतलब हमने बना दिया एक सॉल्यूशन, और यहाँ पर हमने डाली है एक रॉड, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोड। अच्छा, ये इलेक्ट्रोड किसी मेटल का होगा, जिस मेटल का होगा उसी का हमें इलेक्ट्रोलाइट भी लेना है, उसी का हमें सोल्यूशन भी बनाना है। अगर मैंने मान लो इसको जिंक का ले लिया, तो हमें उसी का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, जो कि होता है ZnSO4। उसी के इलेक्ट्रोलाइट का, उसी मेटल के इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बना दिया हमने, ठीक। ठीक है guys, ठीक है। अच्छा, अब चलो, अब आपको पता है ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है, वो कहानी मैं दोबारा नहीं रिपीट। अब हमें कंपेयर करना है। अब कंपेयर करने के लिए ना हमने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड डिसाइड। जैसे मान लो आप कोई भी चीज मेजर करते हो ना, जैसे मान लो आप लेंथ मेजर करते हो, 1 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर मेजर करते हो ना, तो वो मेजर करने के लिए आपने सबसे पहले एक स्टैंडर्ड बनाया। स्टैंडर्ड क्या है? 1 मीटर। जैसे मान लो इतनी बड़ी लाइन है, ठीक है, इतनी बड़ी लाइन को मेजर करने के लिए हमें सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बनाया। हमने क्या किया यार, इतनी लाइन को ना, इतनी बड़ी लाइन को हम 1 मीटर बोलेंगे, ठीक है। अब ये 1 मीटर जितनी बार यहाँ पर आएगा, उतना मीटर इसका लेंथ बता दोगे, आप मेजर कर लोगे। मान लो एक बार आ गया, ये 2 बार आ गया, ये 3 बार आ गया, ये 4 बार आ गया, ये 5 बार आ गया, ये 6 बार आ गया, ये 7 बार आ गया, ये 8 बार, तो आप कहोगे यार इस लाइन की लेंथ हो जाएगी 8 मीटर, ठीक है। तो ये 1 मीटर के स्टैंडर्ड, तो हर चीज को जैसे हमें मेजर करना है उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है ना, स्टैंडर्ड। तो यार हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है, ठीक है। अब इसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड क्या है, सुनना सर, वो जो हमने स्टैंडर्ड बनाया वो क्या, उस स्टैंडर्ड का नाम है, उस स्टैंडर्ड का नाम है शी, 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 शी। सर ये कौन है सर, शी कौन सर, शी पता है कौन है, शी है सर, सी एक स्टैंडर्ड। अच्छा, तो इसीलिए एस फॉर स्टैंडर्ड को, एच फॉर हाइड्रोजन, ई फॉर इलेक्ट्रोड, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब कि हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल इसका निकालने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड से। और स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से हमें कंपेयर करना पड़ेगा। अच्छा सर, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से कंपेयर करना पड़ेगा। सर जिंक मेटल था, जिंक सॉलिड भी होता है, तो हमें समझ में आता है, हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लगा दिया। सर लेकिन हाइड्रोजन तो गैस है सर, तो इसका इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे सर, कैसे कैसे गाइस, हर चीज पॉसिबल है। यू आर स्टडिंग साइंस, यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री, पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल बनाएंगे गाइस, हमारा काम क्या है। तो सुनो जरा, हमने पता है क्या किया, हमने एक बीकर बनाया, बीकर में हमने लिया एक सॉल्यूशन, हमने सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन किसका लेंगे सर, सर अगर हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लगाया है, तो हाइड्रोजन का ही इलेक्ट्रोलाइट होगा, है ना सर, कॉमन बात है सर, बहुत सिंपल बात है। तो हाइड्रोजन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है सर, वैसे Zn था, ZnSO4, वैसे हाइड्रोजन का कौन सा सर, HCl हो सकता है, HCl, HCl, HCl हो सकता है सर, HCl। अच्छा देखो HCl क्यों क्यों, क्योंकि देखो यार हमें मतलब है ना कि यार H प्लस बनना चाहिए सॉल्यूशन, ठीक है, ये Cl रहा है कुछ और है, उससे मतलब नहीं है, हमें सॉल्यूशन में बस H प्लस चाहिए, ठीक है। और हमें पता है ना HCl को अगर आपने पानी में डाला तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, तो हमें H प्लस मिल जाएगा, इसीलिए हमने HCl का सॉल्यूशन लिया, HCl का H प्लस सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा सर, मतलब ठीक है, हमने इसका सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, हमने HCl इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। अब बताओ सर ये इलेक्ट्रोड कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, अब हम हाइड्रोजन का कुछ ला करके मेटल वगैरह, हाइड्रोजन तो लगा नहीं सकते हैं वहां पे, जैसे हमने जिंक लगा दिया, ठीक है, जिंक का रॉड लगाया, तो हाइड्रोजन का रॉड तो होता नहीं, कैसे लगाएंगे। तो गाइस देखो हमने क्या किया, हमने लिया ना एक ग्लास का जैकेट, ठीक है। अरे यार टेस्ट ट्यूब देखा ना, टेस्ट ट्यूब, ऐसे समझिए टेस्ट ट्यूब उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, इसी को हम कह रहे हैं ग्लास जैकेट, ग्लास जैकेट, हमने एक ग्लास जैकेट ली, ठीक है। अच्छा ग्लास जैकेट में हमने एक प्लेटिनम का वायर लगा दिया, प्लेटिनम का वायर क्यों लगाया सर, समझेंगे गाइस, देखते चलो। और लास्ट में प्लेटिनम के वायर के लास्ट में हमने प्लेटिनम ब्लैक की एक पतली सी फॉयल लगा दी, पतली सी, कैसी, पतली सी फॉयल लगा दी। पतली सी फॉयल क्यों सर, अच्छा प्लेटिनम ब्लैक की फॉयल क्या बात कर सर, ये है क्या सर, प्लेटिनम ब्लैक की फॉयल, प्लेटिनम ब्लैक की फॉयल क्यों लगाया सर, बताते हैं गाइस, प्लेटिनम ब्लैक की फॉइल लगा दी। अच्छा, अच्छा, और सर इसमें तो प्लेटिनम है, ग्लास की जैकेट है, हाइड्रोजन है, सुनो हाइड्रोजन भी लाते हैं,
हमने क्या किया ना, इस ग्लास की जैकेट को थोड़ा सा तोड़ दिया, थोड़ा नीचे, और हमने यहाँ से हाइड्रोजन गैस को डालना शुरू किया। यहाँ से हमने क्या डाला, हाइड्रोजन की गैस डाली, हाइड्रोजन की गैस, हाइड्रोजन की गैस डाली। यहाँ पे हमने क्या डाला, हाइड्रोजन का गैस, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ रही है। ओके, अब देखना गाइस, जो प्लेटिनम ब्लैक फॉयल होती है ना, इसके पास में टेंडेंसी होती है कि यार हाइड्रोजन को अपनी पर चिपका लेती है, ठीक है। तो प्लेटिनम ब्लैक फॉयल का क्या काम होता है, ये ये एब्जॉर्ब कर लेती है हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे, ठीक है। क्या करती है, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब अपने ऊपर चिपका लेना, सरफेस पे चिपका लेना, एब्जॉर्ब हाइड्रोजन एट इट्स सरफेस, ठीक है। अपने सरफेस पे हाइड्रोजन को चिपका लेना। अच्छा, मतलब यहाँ पे ये कुछ कुछ हाइड्रोजन यहाँ पे आकर के चिपक जाएगा, और जो नहीं चिपक पाएगा वो बुलबुला बन करके बाहर निकल जाएगा, बुलबुला बन करके बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। हाँ ठीक। अब देखो गाइस, अब हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन चिपक चुका है, ठीक। अब देखो क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन का हो सकता है। देखो गाइस, बन गया हमारा, ये हमारा बन गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होगा हाइड्रोजन का, ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पे हाइड्रोजन चिपका हुआ है, ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक की फॉइल पे। अच्छा, हाइड्रोजन जब चिपका हुआ है तो वो न्यूट्रल स्टेट में है, तो हाइड्रोजन के भी पास में दो टेंडेंसी होगी, कौन कौन सी, ऑक्सीडाइज होने की और रिड्यूस होने की। कौन कौन सी, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी मतलब सर देखो, ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसमें फ्लो करेगा वायर में, जो हमने प्लेटिनम की फॉइल लगाई है, ठीक। तो और ये खुद चला जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, HCl सॉल्यूशन के अंदर, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, मतलब ये H प्लस के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाएगा, और जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पर छोड़ देगा। ओ यस, हाँ सर, ये इस तरीके से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अच्छा, रिडक्शन कैसे होगा, देखो बहुत सारे इसमें H प्लस आयन है ना, बहुत सारे इसमें H प्लस आयन है, कहाँ से आए, यही HCl से। तो जो बहुत सारे H प्लस आयन्स हैं, ये जाएंगे यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक फॉइल की सरफेस पे, वहां पे उसको क्या मिलेगा, वहां पे जाएगा और वहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से, ठीक है। मतलब या फिर जो हाइड्रोजन ने छोड़ करके गया इलेक्ट्रॉन, वहां पे जाएगा और हाइड्रोजन से वो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और लेकर के वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कुछ इस तरीके से इसका क्या होगा, रिडक्शन। अच्छा, मतलब हाइड्रोजन के भी पास में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, जी हाँ, यस, ठीक है। तो यार यहाँ देखो, हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होना चाहता है, ठीक है, और इसका भी कुछ कुछ टेंडेंसी होगा, ठीक है। अब हम मेजर कैसे करेंगे सर, ये तो स्टैंडर्ड है ना। तो गाइस सुनो, ये हो गया इसका, देखो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का रिडक्शन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कुछ होगा, और हाइड्रोजन का भी रिडक्शन पोटेंशियल कुछ होगा, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल है उसको मान लेते हैं जीरो। क्या मान लेते हैं गाइस, जीरो, जीरो, जीरो। मैं इसको कहाँ लिखूं, इसको इरेज कर दूं क्या, इसको इरेज कर, चलो। मतलब कि हमने क्या माना, हमने माना कि यार हाइड्रोजन का H2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना मान लिया, जीरो, ठीक है। और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल भी हमने कितना मान लिया गाइस, रिडक्शन पोटेंशियल भी हमने मान लिया जीरो। अच्छा सर, क्या बात कर रहे हैं, मान तो लिया, क्यों माना सर, ठीक है। अब देखो गाइस, हाइड्रोजन का हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जीरो और रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो मान लिया। अच्छा, अब देखो गाइस, अब इसको कंपेयर करेंगे, हमारा हमारा मोटिव क्या था, हमारा मोटिव था भैया जिंक का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल निकालना, तो हमने इसका जीरो मान लिया सर, क्यों बता दो। अब मैंने क्या किया, सुनना जरा, हमने ये किया कि यार यहाँ से एक वायर कनेक्ट किया, और यही वायर ले जा करके यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक वायर यहाँ से लगाए और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, लगा दिया वायर, ठीक। अच्छा, अब मुझे जरा ये बताओ, देखो अब देखना जरा, हाइड्रो देखो, जिंक के पास में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी है और रिडक्शन पोटेंशियल भी है, ठीक है। जिंक का अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जिंक का अपना रिडक्शन पोटेंशियल, बस देखते चलो, देखते रिडक्शन पोटेंशियल, हाइड्रोजन के पास में अपना ऑक्सीडेशन और अपना रिडक्शन पोटेंशियल है। अच्छा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब कि ये कितना इलेक्ट्रॉन
लूज करना चाहता है जिंक यहाँ पे, ठीक है। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ज्यादा यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन को छोड़कर के सोल्यूशन में जा रहा है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो इसका क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा इसकी वजह से। अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल से क्या होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल से यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बनेगा। देखो रिडक्शन में क्या होता है, सोल्यूशन में से Zn का आयन जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, और वो क्या हो जाता है न्यूट्रल और इससे चिपक जाता है। तो सर ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा, चार्ज एक्यूमुलेट होगा। चार्ज क्या होगा, चार्ज एक्यूमुलेट होगा। एक्यूमुलेट मतलब सर क्या क्या वर्ड यूज करते हो, एक्यूमुलेट मतलब भैया यहाँ पे जो चार्ज है ना वो इकट्ठा होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, चार्ज एक्यूमुलेट होगा। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो अगर ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। अच्छा रिडक्शन की चार्ज की वजह से क्या होगा, रिडक्शन से ना ये चार्ज अब्सॉर्ब होगा। रिडक्शन से क्या होता है भैया, रिडक्शन में यहाँ पे जो जिंक 2+ होता है यहाँ जाता है और इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना। तो रिडक्शन से क्या होगा, चार्ज अब्सॉर्ब होगा। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। रिडक्शन से क्या होगा, ये जो अरे चल रही, तो अब रिडक्शन से क्या होगा गाइस, रिडक्शन से ना ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, अब्सॉर्ब होगा। यस क्या होगा गाइस, नेगेटिव चार्ज अब्सॉर्ब होगा। अच्छा मतलब अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा मतलब वहां पे ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो वहां पे ज्यादा चार्ज अब्सॉर्ब होगा, ज्यादा चार्ज अब्सॉर्ब होगा। अच्छा अब जब हमने इसको दोनों को कनेक्ट कर दिया है, दोनों को हमने क्या कर दिया गाइस, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने से पता है क्या होगा, अब देख इसका भी कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, इसका भी कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ठीक है, मैं ओपी बोल दूं क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका भी होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका भी होगा, रिडक्शन पोटेंशियल इसका भी होगा और रिडक्शन पोटेंशियल इसका भी होगा, ठीक है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल इसका भी। अच्छा अब देखो कनेक्ट करने से क्या होगा, देखो दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर तो हो नहीं सकता, दोनों का अलग अलग होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्या होगा गाइस, जिधर पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होगा। तो सपोज करते हैं कि इधर हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और इधर हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, इसका मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू हियर, ठीक है, यहाँ पर भी तो नेगेटिव चार्ज बनेगा ना, यहाँ पर भी कैसे बनेगा गाइस, यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ करके इसमें जाएगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा ना यहाँ भी। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर इधर का ज्यादा मतलब इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होगा, इधर कम इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होगा। अच्छा इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो यहां से देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मान लो हमने दो पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, हमने दो पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, है ना, रिपल्शन की वजह से, है ना। तो जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा उधर से इलेक्ट्रॉन कम की तरफ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर इधर ज्यादा होगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा, बस हो गया हमारा मूवमेंट हो गया। मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना शुरू कर देगा। ओ यस इलेक्ट्रॉन मूव कर गया मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे बल्ब लगा दूं तो क्या वो बल्ब रोक रहेगा क्या, यस बिकॉज इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है। ओके ओके बट अब यानी ये तो ठीक है, ये तो अभी समझ में आ गया, बट अभी यानी कुछ और समझना। ओके 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 तो जिधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उधर से इलेक्ट्रॉन कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, मूव करेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो आप ये बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट किधर फ्लो कर रहा है तो आप किधर बताओगे। देखो इलेक्ट्रॉन तो हमारा इधर फ्लो कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है, इस डायरेक्शन में। करंट का फ्लो किधर है, करंट मतलब करंट तो पता ही है ना, फिजिक्स में पढ़ते हो आप, करंट का फ्लो किधर होगा भैया, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ये तो पढ़ा ही होगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इधर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, करंट इधर फ्लो करेगा। अच्छा अच्छा तो ये जो आपने कहानी देखी पूरी ये किसके हिसाब से देखी, हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से। अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल के भी हिसाब से देख लेते हैं, ये तो बेचारा बुरा मत है ना। चलो
रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से देखो। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल क्या करता है, रिडक्शन पोटेंशियल चार्ज को खींचता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे अगर रिडक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो आयन है जिंक के, यहाँ पे देखो जिंक के आयन होंगे ना Zn2+ के बहुत सारे, उसे Zn2+ के आयन होंगे, ये जाएंगे और ये जो जिंक की रॉड है उसमें से इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, और इलेक्ट्रॉन को खींच करके वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन और जिंक पे आकर के चिपक जाएंगे। सेम चीज यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी जो सोल्यूशन में आयन H+ के वो जाएंगे प्लेटिनम की प्लेटिनम ब्लैक की फॉइल पे, वहां पे जो भी हाइड्रोजन होगा उसे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। अच्छा इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो क्या हो जाता है, कौन सा चार्ज बनता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना गाइस। इलेक्ट्रॉन खींचने से कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब जिधर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, जिधर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उधर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम। समझ आए क्या, रिडक्शन रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, आयन इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अच्छा ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या बनेगा, कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन खींच लो तो कौन सा चार्ज बनता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है ना उसके पास में। हाँ तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर अभी, अगर मान लो मैंने कहा रिडक्शन पोटेंशियल इधर ज्यादा है, अगर मैंने क्या कहा रिडक्शन पोटेंशियल इधर ज्यादा है, ठीक है, इधर ज्यादा है, तो इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आयन जो सॉल्यूशन में वो खींचेगा इलेक्ट्रोड से, है ना। इसका मतलब उधर जिधर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उधर इलेक्ट्रॉन कम होगा, और जिधर रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, समझ में आया। जिधर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उधर इलेक्ट्रॉन कम, जिधर रिडक्शन पोटेंशियल कम उधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अच्छा इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है, ज्यादा से कम, तो फिर से वही होगा, ठीक है, फिर से वही होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, कम है, और इधर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इधर इलेक्ट्रॉन कम होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा, ठीक है। तो इधर ही जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक कौन सा तरीका है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला, और एक रिडक्शन पोटेंशियल वाला। समझ आएगा गाइस, समझ आएगा गाइस। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रोड देखो ये दो तरीके से देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये दो टाइप का होता है, दो टाइप का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कितने टाइप का, दो टाइप का। पहला कौन सा, पहला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पोटेंशियल, और दूसरा कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। चलो अगर इसके बारे में जो जो हमने पढ़ा वही रिवाइज कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें क्या बताएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें क्या बताएगा कि टेंडेंसी टू, ये हमें क्या बताता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्या बताएगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होगा, टेंडेंसी टू, रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताएगा गाइस, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा इसको आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, टेंडेंसी टू या तो लूज इलेक्ट्रॉन बोले जाते हो, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, ठीक है, दोनों बोल सकते हो आप, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो और टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, दोनों तो सेम बात है, दोनों तो सेम बात है। और यहाँ पर भी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो और टेंडेंसी टू रिड्यूस भी बोल सकते हो, है क्या समझ में, ठीक है। ओके ओके गाइस, अभी जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जो पूरी कहानी थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जो पूरी कहानी थी इसको हम दो तरीके से समझ रहे थे, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला तरीका, मतलब एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली कहानी और रिडक्शन पोटेंशियल वाली, दो कहानी, ठीक है। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली कहानी के हिसाब से देखूं, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टू लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली कहानी के हिसाब से देखता हूं तब। अच्छा अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल वाली कहानी के हिसाब से देखूं तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा लेस रिडक्शन पोटेंशियल टू मोर रिडक्शन पोटेंशियल। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, ठीक है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की पूरी कहानी है इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला है, तो मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टू लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक कहानी कौन सी है, लेस रिडक्शन पोटेंशियल टू मोर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन समझने की सवाल तो वही है, यार ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता कैसे चलेगा,
कैसे पता चलेगा कि किसका ज्यादा है किसका कम है? कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? आपने तो बस कह दिया था यहाँ पे, आपने तो बस कह दिया था कि इसका ज्यादा इसका कम है। कैसे? कोई वैल्यू वैल्यू है? चलो भाई निकालते हैं, निकालते हैं हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है चलो, इधर हमने बनाया एक बीकर, बीकर में हमने लिया सोल्यूशन। सोल्यूशन किसका लेना है? इसका लेना है जिसका इलेक्ट्रोड होगा। इलेक्ट्रोड हमने ले लिया जिंक का आपने, ठीक है, ये हो गया जिंक का इलेक्ट्रोड, और जिसका इलेक्ट्रोड उसी का इलेक्ट्रोलाइट मतलब ZnSO4 ले लेते हैं। अच्छा ZnSO4 आइटम्स। अच्छा, और अभी हमने देखा था कि यार अकेले तो इसका निकाल नहीं सकते, तो हमें इसको काटना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर किससे कंपेयर करते हैं? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी। अच्छा, हमने यहाँ पर नहीं लिया सोल्यूशन। सोल्यूशन किसका? जिसका हमें इलेक्ट्रोड लेना है, किसका लेना है? हाइड्रोजन का। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं HCl का एक सोल्यूशन। ओके, HCl का एक सोल्यूशन। अच्छा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड कैसे बनता था? एक बनती थी ग्लास की जैकेट, ग्लास की जैकेट पहनाई, फिर हमने एक तो प्लेटिनम की तार लगाई, फिर सबसे नीचे प्लेटिनम की हमने क्या किया? प्लेटिनम ब्लैक की फॉइल लगाई। अच्छा, प्लेटिनम ब्लैक की फॉइल लगाई, यहाँ पे हमने थोड़ा सा, यहाँ से हमने क्या किया? हाइड्रोजन गैस फूंक मारा, यहाँ से हमने हाइड्रोजन गैस दिया, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आया आया, इस पे आकर के कुछ कुछ हाइड्रोजन गैस चिपका। ठीक है, जो नहीं चिपक पाया वो कहाँ चला गया? बाहर चला गया। तो बस, बस। ओके, ओके, अब कैसे निकालेंगे? अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक वायर निकालेंगे और यहाँ पे ला करके जोड़ देंगे, ला करके जोड़ देंगे। और अभी आपने देखा तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने बताया था ना कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करता है, बताया था ना। कैसे पता चला? तो सुनो, हमें पता कुछ ऐसे चला कि यार हमने ना यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या लगाया गाइस? वोल्ट मीटर लगाया। अभी जो वोल्ट मीटर है ना, इस वोल्ट मीटर ने हमें कुछ रीडिंग दिया। ठीक है, क्या दिया गाइस? इस वोल्ट मीटर ने हमें कुछ रीडिंग दिया। वो रीडिंग कितना था? इस वोल्ट मीटर ने बताया कि यार यहाँ पे 0.76 का 76 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है और यहाँ पे जो पोटेंशियल है, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.76 वोल्ट। ओके, यहाँ पे 0.76 का पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल मतलब अरे हाई टू लो, ठीक है, हाई माइनस लो, मतलब कि हाई पोटेंशियल। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? हाई ज्यादा में से कम, हाई पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यही तो होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यही तो होता है, मतलब कि इधर जो पोटेंशियल और इधर जो पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। तो जब हम ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं ना, तो एक बात याद रखना, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे हम सेम तरीके की पोटेंशियल की बात करते हैं, सेम तरीके की पोटेंशियल की। सेम तरीके की पोटेंशियल मतलब सर अभी पढ़ा था ना, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, होता है ना। तो अगर हम इधर रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं तो हमें इधर भी क्या लेना पड़ेगा? रिडक्शन पोटेंशियल। इधर अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आई बात समझ में? आई बात समझ? अच्छा, अच्छी। तो ये जो डिफरेंस इन पोटेंशियल, अच्छा इसको सुनो, एक और बात, एक और बात, ये जो डिफरेंस इन पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका नाम एक और होता है, क्या होता है? क्या होता है? इसे हम कहते हैं EMF। क्या बोलते हैं गाइस? EMF, EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसे EMF भी कहते हैं। डिफरेंस इन पोटेंशियल का एक और नाम है EMF। ठीक है, मतलब EMF इज इक्वल्स टू हाई पोटेंशियल माइनस लोअर। ठीक, ठीक, ये कितना आ रहा है? 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट, है ना। अच्छा, तो मतलब कि 0.76 इज इक्वल्स टू हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अच्छा, अच्छा, और मतलब पता कैसे चलेगा कि किधर हाई पोटेंशियल किधर लोअर पोटेंशियल, इधर ज्यादा है कि इधर ज्यादा है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो गाइस ये जो वोल्ट मीटर है ना, ये हमें सिर्फ वैल्यू नहीं बताता पोटेंशियल डिफरेंस की, हमें डायरेक्शन भी बता देता है। कैसे? देखो, अगर हमारा वोल्ट मीटर इस डायरेक्शन में 0.76 रिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब हमारी करंट, करंट इस डायरेक्शन में है। करंट हमारी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है? इस डायरेक्शन में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है? इस डायरेक्शन। समझ आया? अच्छा, अगर हमारा वोल्ट मीटर इधर डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब करंट किधर फ्लो कर रही है? इधर फ्लो कर रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है? करंट की उल्टी डायरेक्शन में।
इधर फ्लो कर रहा है। तो हमारे जो 0.76 डिफ्लेक्शन आता है ना, वो किधर आता है? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इधर। ठीक है, इधर आता है। मतलब हमारी इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन उधर से इधर फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं, तो यार इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इधर ज्यादा, उधर से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इधर कम, उधर फ्लो करता है। इसका मतलब इधर कौन सा ज्यादा होगा? इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा और इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। तो अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो हायर पोटेंशियल किसका आएगा? इस वाले का। ठीक है, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो हाई पोटेंशियल किसका आएगा? इधर वाले का आएगा। आएगा, समझ आए? समझ आए? अच्छा, तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो इधर का पोटेंशियल ज्यादा आएगा और इधर का पोटेंशियल कम आएगा, है ना? कम आएगा। अच्छा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो इधर का पोटेंशियल ज्यादा आएगा और इधर का पोटेंशियल कम आएगा। अभी जो हमने पीछे पूरी कहानी पढ़ी थी, यही तो पढ़ा था, है ना? ओके ओके। तो अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से देखेंगे तो इधर वाले का ज्यादा और इधर वाले का पोटेंशियल कम। कम, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात ध्यान रखो, ठीक है? एक और नई चीज, एक और नई चीज क्या है वो? सर कितनी नई चीजें हैं सर? अरे बस सुनते जाओ ना यार, सुनते जाओ, बस सुनते जाओ। जिधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, ठीक है, जिधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, उसको हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं गाइस? एनोड, एनोड, एनोड। और जिधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, उसको हम बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं गाइस? कैथोड, कैथोड, कैथोड। अच्छा अच्छा, रिडक्शन के हिसाब से देखें तो जिधर रिडक्शन पोटेंशियल कम, उसको हम बोलते हैं एनोड। जिधर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसको हम बोलते हैं कैथोड। कैथोड, समझ आया क्या? समझ आया क्या भाई? क्रिस्टल क्लियर है ना? जिधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, उसको हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एनोड। जिधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, उसको हम बोलेंगे, अच्छा, जिधर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड। जिधर रिडक्शन पोटेंशियल कम, उसको हम क्या बोलेंगे? तो समझ आएगा गाइस? समझ आएगा गाइस? इतना सिंपल, इतना सिंपल है। अच्छा, तो अब से ना हम जिंक को ना जिंक नहीं बोलेंगे, अभी हम इसको बोलेंगे क्या? एनोड। इसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड। ठीक है, इसका मतलब 0.76, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू एनोड का, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस कैथोड का, कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ आएगा गाइस? समझ आएगा गाइस? इसमें तो एक खिचड़ी बन गई। समझ आएगा गाइस? समझ आएगा गाइस? देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से देखेंगे तो भैया इधर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है ना, इधर का कम है, तो हम इसको पहले रखेंगे, एनोड को पहले रखेंगे, कैथोड को बाद में रखेंगे। अच्छा, अब अगर रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो इधर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा और इधर का रिडक्शन पोटेंशियल कम। कम, इसका मतलब ज्यादा किधर? इधर है ना, तो हम किसको रखेंगे पहले? कैथोड। किसको रखेंगे पहले? कैथोड को। कैथोड को, मतलब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। समझ आएगा? समझ आएगा? समझ आएगा? समझ आएगा? अभी देखो गाइस, कैथोड पे हमारे कौन सा इलेक्ट्रोड है? कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। और अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि यार, यार अगर हमारे जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होता है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो होता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी हम क्या मानते हैं? जीरो। हम ये मानते हैं, मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कितना मानेंगे? जीरो, और रिडक्शन पोटेंशियल भी कितना मानेंगे? जीरो। इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों हम क्या मानेंगे? जीरो। अच्छा, तो चलो पहले इसमें वैल्यू रखते हैं, फिर इसमें वैल्यू। चलो 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 चलो, तो पहले इसमें वैल्यू रखते हैं और फिर इसमें वैल्यू रखते हैं। इसको अगली शीट पे करेंगे, अगले वाली स्लाइड में। चलो चलो, 0.76 इज इक्वल्स टू एनोड, एनोड माइनस कैथोड। एनोड का कौन सा, एनोड का कौन सा पोटेंशियल? एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा, एक और फॉर्मूला था ना, एक और फॉर्मूला था, 0.76 इज इक्वल्स टू कैथोड, अच्छा, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड माइनस एनोड होता है तो कौन सा पोटेंशियल लेते हैं गाइस? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक ठीक। अच्छा, अभी देखो हमारा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे कैथोड में क्या है? हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो और रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो। जीरो, चलो रख दो ज्यादा,
रख दो जरा, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। 0.76 इज इक्वल टू एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अभी आपने देखा कैथोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना, 0। रिडक्शन पोटेंशियल भी कितना, 0। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ, देखो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0 कितना हो जाएगा, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा ना। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू, क्या मैं कह सकता हूँ 0.76, 0.76 कह सकता हूँ क्या, कह सकता हूँ क्या, कह सकता हूँ क्या। मतलब और एनोड पे हमारी क्या था, एनोड पे हमारी क्या था भाई, एनोड पे क्या था, जिंक था ना। मतलब क्या हमें इस तरीके से जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल गया, क्या मिल गया, क्या कहिए, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल गया। अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल भी निकाल लेते, चलो 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 आ जाओ, चलो 0.76 रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए हमें इसमें रखना पड़ेगा भाई, है ना। चलो तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, कैथोड पे कौन है, कैथोड पे कौन था, देखो देखो कैथोड पे कौन था, कैथोड पे था हमारा हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल भी कितना, अरे 0 भैया, नहीं तो डिसाइड किया, माइनस नोड का रिडक्शन पोटेंशियल, नोड का रिडक्शन पोटेंशियल। क्या यहां से आपको मिल गया, देखो 0 माइनस एनोड का ऑक्सीडेशन, 0 माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं यार, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, देखो माइनस इधर देख दो, -0.76। और एनोड पे क्या था भाई, एनोड पे क्या था, देखो एनोड पे क्या था, अरे जिंक था अपना, जिंक था अपना। मतलब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया, -0.76, -0.76। तो क्या हमने मेजर कर लिया जिंक का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल, अरे हाँ भाई सिंपल तो है ना, है ना गाइस। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, चलो। तो अब हम क्या यहाँ से ये कह सकते हैं, देखो अगर हम अपना जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें तो हमारा 0.76 आ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो -0.76 आ रहा है। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ यार, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, क्या ये कह सकता हूँ। अच्छा अच्छा, इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर आपको किसी का मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता दूं और आपसे पूछूं रिडक्शन पोटेंशियल, तो बता दोगे, बस एक माइनस तो लगाना है आगे, है ना। अच्छा अगर किसी का मैं रिडक्शन पोटेंशियल बता दूं तो क्या आप उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लोगे, निकाल लोगे ना, बस एक माइनस लगाना है। समझ आएगा गाइस, समझ आएगा गाइस, समझ आएगा, समझ आएगा। तो आई होप आपको जितनी चीजें समझाई वो समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया तो प्लीज एक बार और वीडियो को देखो, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिकल करके बता दिया है, जितना ज्यादा आसान हो सकता था उतना ज्यादा आसान करके बता दिया है। इससे ज्यादा इजी मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इजी भी कोई कर सकता है, ठीक है। तो एक बार आप इस वीडियो को रिवाइंड करो, बाकी कल की क्लास में हम इस सेम चीज को, ठीक है, अच्छे से इसको एक बार और रिवाइज करेंगे, राइट। और फिर इसके आगे का जो पूरा पार्ट है वो समझो, ठीक है। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कल मिलते हैं, बाय बाय।